पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, रेशनल नंबर क्या है, और कुछ बाकी नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के बारे में पढ़ा क्या है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं जो कि नंबर्स के सारे नंबर्स पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रेशनल नंबर अभी पढ़ रहे हैं तो रेशनल नंबर का जान लेते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ सम्स दिए जाते हैं कि इसे प्रॉपर्टी पे सॉल्व कीजिए, तो प्रॉपर्टी आपको जानना होगा। क्यों जानना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, जब मैं सम्स बतलाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी का क्या यूज है, तो ये जानना जरूरी है। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब किसी रैशनल नंबर्स के लिए अगर a और b रैशनल नंबर हो, if a and b आर रैशनल नंबर्स को मैं आर फिलहाल आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो a प्लस b भी रैशनल नंबर होना चाहिए, तब वो क्लोज कहा जाएगा, तब वो कहा जाएगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे कि 1/2 प्लस 3/4 ले लीजिए, क्या आएगा समेशन 4 2 प्लस 3 दैट इज 5/4। ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग तो इससे क्या हम लोग समझे कि रैशनल नंबर जो है एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी हैं, क्या क्या है बोलिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑपरेशन, क्या सब है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग इसमें ट्राई करके देख लेंगे कि क्या ये रैशनल नंबर जो है वो क्लोज है या नहीं। तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि रैशनल नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज है, बट डिवीजन के लिए क्लोज नहीं है। डिवीजन के लिए ये क्लोज नहीं है। अगर हम लोग जीरो का एक्सक्लूड कर दें, डिवीजन के लिए इसलिए नहीं क्लोज है क्योंकि अगर नीचे में कभी भी जीरो आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए किसी भी नंबर के नीचे तो वो नंबर रैशनल नंबर ही नहीं बचता, वो नंबर ही नहीं बचता, वो नंबर ही अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए अगर हम लोग जीरो को एक्सक्लूड कर दें, जीरो को अगर एक्सक्लूडिंग जीरो तो फिर ये डिवीजन में भी क्लोज हो जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। ऑल्सो क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर्स। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए आज अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपली हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है या नहीं। अगर ये होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज फुलफिल्ड। उसी तरह ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होता है कि नहीं। ये नहीं होता है, करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये सही कब होगा? जब हम लोग माइनस बी प्लस ए करेंगे, ये सही होगा। ए माइनस बी को हम लोग बी माइनस ए नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आप
कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। 2 - 3 को हम लोग 3 - 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू -1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। 2 और 3 क्यों लिया मैंने, ये भी रेशनल नंबर्स हैं, इससे भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, और कोई PYQ फॉर्म के नंबर्स को भी लेके हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको समझाने के लिए एक इजी नंबर लिया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे A × B = B × A होगा, जरूर होगा। और A डिवाइडेड B, क्या B डिवाइडेड A होगा? नहीं होगा, डिवीजन में ऐसा कभी नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होता है, और बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोज नहीं होता है। रैशनल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिविटी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी हम लोग एडिशन के लिए पढ़े हैं क्या? A + B + C को क्या हम लोग A + B + C लिख सकते हैं? उसी तरह A - B - C को क्या हम लोग A - B - C लिख सकते हैं? और मल्टीप्लिकेशन के लिए A × B × C को क्या हम लोग A × B × C लिख सकते हैं? डिवीजन के लिए A डिवाइडेड B डिवाइडेड C को A डिवाइडेड B डिवाइडेड C लिख सकते हैं। यानी तो A + B + C को A + B + C लिख सकते हैं। A - B को इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मल्टीप्लाई माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं लिख सकते हैं। A × B × C को ऐसे लिख सकते हैं। आप कोई भी दो नंबर 2, 3 ले लीजिए, 4, 5 ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर लेके इसको देख सकते हैं, ये फुलफिल करेगा। उसी तरह हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन and multiplication is fulfilled for rational numbers, whereas it is not fulfilled for subtraction and division. Subtraction और division के लिए associative property ये fulfill नहीं होता है। और एक last property है distributive property, इसको भी जान लेंगे क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। A × B + C को हम लोग AB + AC लिख सकते हैं। A × B - C को AB - AC लिख सकते हैं। तो किसी भी रैशनल नंबर्स के लिए या किसी भी नंबर के लिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। सबसे पहला था क्लोजर में देखते हैं कि अगर सेम क्वालिटी के नंबर्स को जोड़ते हैं, जैसे इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो इंटीजर्स मिलता है कि नहीं, होल नंबर्स को जोड़ते हैं तो होल नंबर्स मिलता है कि नहीं। तो ऐड करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं और डिवाइड करके देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड है एसोसिएटिव, एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम लोग थोड़ा सा ये जान लेंगे कि आइडेंटिटी क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देख लेते हैं। तो हमारा रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर का सारा सम्स करेंगे, और आप लोगों का प्यार और कमेंट मिलता रहेगा तो मैं पूरे स्टैंडर्ड 8 का हर एक चैप्टर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ
सॉल्यूशन यहाँ बताऊंगा। ठीक है, आप लोग फॉलो करते रहे हमारे चैनल को। जीरो के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जाने तो क्या, a + 0 लिखते हैं तो क्या मिलता है हमें? a। किसी भी नंबर के साथ जब हम लोग 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको 0 को हम लोग क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ये रेशनल नंबर के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी है और बाकी नंबर्स के लिए भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेशनल के अंदर ही इंटीजर्स, होल नंबर, सारे नंबर्स जो हैं रेशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। तो अगर ये रेशनल नंबर के लिए एडिटिव है तो सबके लिए है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी में कोई दिक्कत नहीं। फिर है मल्टीप्लिकेटिव। वन का अगर रोल देखें, रोल ऑफ 1 क्या है? किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिलता है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेम नंबर मिलेगा। इसीलिए 1 को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या कहते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब किसी नंबर का नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ नंबर ए इज क्या होता है? -a। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा? -2। तो अब निगेटिव नंबर जो होता है, किसी नंबर को उसके निगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? 0 बनता है। एडिशन ऑफ अ नंबर विथ इट्स नेगेटिव इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होता है। 2 - 2 0 होता है। a - a 0 होगा। तो निगेटिव नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ? नंबर में हमने किसी ऐसा नंबर जिसे किसी भी नंबर के साथ ऐड करने पे सेम नंबर मिले, वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? ऐसा नंबर जिसे किसी नंबर के साथ ऐड करने पर 0 मिले, उसको हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? सिंपली किसी नंबर का नेगेटिव। एडिटिव इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? किसी भी a का -a, क्योंकि a में जब हम लोग -a को ऐड करेंगे तो समेशन 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स समझ गए। और निगेटिव नंबर से हमको मिलता है क्या? एडिटिव इनवर्स। उसी तरह रेसिप्रोकल का कंसेप्ट जान लीजिए। रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी भी नंबर a के लिए इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा। तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल 1/, वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा रेसिप्रोकल। 1/2 का रेसिप्रोकल 1/2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब रेसिप्रोकल का क्या प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल के साथ हम लोग देखते हैं कि किसी नंबर को नंबर when multiplied by its reciprocal gives 1। तो इसीलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स किसको कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। इतना थ्योरी है आपके रेशनल नंबर में, इतने बातों को समझ जाना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा एक आपने, और एक आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लाई किया हमने और सेम नंबर मिला। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब 1 मिला, उसके नंबर को इनवर्स किया तो हमने क्या मिला? 1 मिला। तो एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो गया। और एडिटिव इनवर्स के साथ क्या था कि किसी नंबर में हमने एडिटिव इनवर्स को ऐड किया तो 0 मिला। अब किसी को अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो इतना तक में तो जरूर मुझे बताएं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1.1, और फिर देखेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बाय।